अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। ये क्या मामला है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल जब इमरान खान निकले पेशावर से और हुकूमत ने जगह जगह कंटेनर लगा के मुख्तलिफ मुल्क के शाहराहों को रोक दिया था और लोगों को इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल का सामना था, इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आई और उन्होंने उस पर एक्शन लिया और हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए सबको बुला लिया। हुकूमत को वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इनके साथ बैठ के एक जगह तय कर लें कि किस ग्राउंड में जलसा करना है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, और फ़ौरन गिरफ्तारियां बंद कर दे, घरों पे छापे बंद कर दे और रास्ते खोल दें। अब आपने देख लिया कि रात गए तक कोई भी रास्ता खुला नहीं था, लोगों की गिरफ्तारियां जारी थी, घरों पे छापे जारी थे, अवाम पे बेजा तशद्दुद हो रहा था, अवाम को उकसाया जा रहा था, पुलिस और अवाम आमने सामने थी और हुकूमत ऐसे में गायब थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि रात 10 बजे हुकूमती कमेटी और अपोजिशन की कमेटी तहरीक इंसाफ की बैठ के मामला तय करें कि कहाँ जलसा करना है या धरना, जो भी मामला है वो तय कर लें। 10 बजे बाबर अवान अपने साथी फैसल के साथ पहुंच गए थे कमिश्नर ऑफिस और वहां पे इंतज़ार करते रहे। उनकी कमेटी में जो 4 बंदे थे, उन 2 को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनका पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। बाबर अवान 30 मिनट तक इंतज़ार करते रहे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी सूरत हाल बता दी। हुकूमती कमेटी जो पहले छुपने की कोशिश कर रही थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के फ़ौरन वापस आ गई और फिर उन्होंने कहा कि हमें रास्ते बंद थे और हमें देर हो गई। ये इस बात का सबूत था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ा लिया था, क्योंकि अगर हुकूमती लोगों के लिए भी रास्ते बंद थे और वो नहीं पहुंच सके तो ये उनकी नाफरमानी थी सुप्रीम कोर्ट की। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि हुकूमत बहुत बौखलाई हुई थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ वो सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर डालने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो रास्ते खुले हैं या हमने खोले हैं और अवाम को फ्री हैंड दिया है और अमन व अमा का जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी सारी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है, वरना हम अवाम की हिफाजत के लिए इसी तरह रास्ते बंद रखते और लोगों को डी चौक में आने से रोकते। दूसरी तरफ आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। राना सनाउल्लाह ने 2 दावे किए थे। एक दावा ये था कि मैं किसी भी तरह इमरान खान को इस्लामाबाद आने नहीं दूंगा, और दूसरा दावा ये था कि अगर वो लोग डी चौक पहुँचे तो मैं अपने वालिद का नाम बदल दूंगा। अब उन दोनों में वो नाकाम हुए हैं। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि राना सनाउल्लाह खुद ही अपने लिए बाप का नाम तजवीज़ करें। हुकूमत की गैर संजीदगी की सूरत हाल आपको पता है कि वो बुरी तरह पंस गई है। इस सारी सूरत हाल में 2 बंदे बड़े इंजॉय कर रहे हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान जो 4 वजारतें लेके मज़े कर रहा है और इस वक्त बैरूनी दौरे पे है, और एक आसिफ अली जरदारी जिसने शहबाज शरीफ को कांटों की कुर्सी पे बिठा के खुद बैक फुट पे है, और उसका बेटा और उसके वज़ीर कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई पेरिस में है, कोई लंदन में है, मज़े कर रहे हैं, सरकारी ख़र्च पे दौरे कर रहे हैं, आवाम के टैक्स पे अय्याशियाँ कर रहे हैं, और सारा जो गंद का टोकरा है वो शहबाज शरीफ के सर पे सजा के वो कराची चले गए। अब इस सूरत हाल में हुकूमत इस बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि कल बयान आया था कि दोहा में पाकिस्तानी हुकाम और IMF के लोगों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं।
اگر یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو یہ معیشت کے لیے ایک اور دھچکا ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال اس سے نہیں ہوگا اور پاکستان کی معیشت اور زوال پذیر ہوگی۔ اب انہوں نے IMF نے شرط رکھی ہے کہ جب تک آپ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتے ہم آپ کو قسط جاری نہیں کریں گے۔ اب یہ تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے ہیں، نہیں بڑھاتے تو معیشت ڈوب رہی ہے اور سارا الزام ان پہ آئے گا۔ یہ بہت ٹرکی صورت میں یہ پنس گئے ہیں۔ سب سے بہتر حل یہ ہے اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر حل فوراً الیکشن کا اعلان ہے، 3 مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ بنایا جائے جو ٹیکنوکریٹ پر مشتمل ہو، وہ سیٹ اپ IMF سے ڈیل کرے، پرائز بڑھانی ہو تو بڑھا لے کیونکہ پھر کسی پارٹی کو اس کی سیاسی قیمت نہیں دینی پڑے گی۔ اس طرح وہ لوگوں کو سیونگ بھی مل جائے گی اور الیکشن میں جو نمائندے آ جائیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے بعد جو حقیقی نمائندے آ جائیں حکومت ان کے حوالے کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 مہینے پہلے بہترین حکومت چل رہی تھی، معیشت میں پیسہ انجیکٹ ہو رہا تھا، ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی تھی، امپورٹ کم ہو رہی تھی، جو ریمیٹنسز ہیں وہ 31 ارب ڈالر تک چلے گئے تھے۔ اچانک ایک دن میں 1 مہینے میں پوری معیشت دڑام سے کیسے گر گئی؟ کیونکہ یہ نااہل ہے، انہوں نے وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے۔ اگر یہ وقت پہ فیصلے کرتے، یہ ڈرتے ہیں صحیح فیصلے کرنے سے، جس نے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ 3 سال میں کرونا کے باوجود عمران خان نے جو معیشت کو ایک صحیح ٹریک پہ لگایا تھا وہ اب پھر دڑام سے گر گیا ہے اور پھر اس کو اس ٹریک پہ لانے میں 2-2.5 سال لگیں گے اور پھر عوام قربانی کا بکرا بنیں گے۔ لیکن جو بھی ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس پرتشدد مظاہروں میں زخم سہے ہیں، جن کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے، ان فیملیز کو، ان بچوں کو اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ بہت شکریہ۔